नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं टाइटल में ही आपने देख लिया होगा कि हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी साढ़े 16 के आसपास में 16.85 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर उसकी मैं आपको ज़्यादा जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा कि क्यों आपको इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खरीद के रखो, लेकिन क्यों ऐड करना चाहिए? यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 74% की है। किसी भी कंपनी के अंदर अगर प्रोमोटर होल्डिंग 60-65% से ऊपर होती है, तो आपको पता है कि उस कंपनी के अंदर प्रमोटर का विश्वास होता है। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी एंटर हो चुके हैं, डोमेस्टिक भी थोड़े से हैं, मतलब इनको तो आप गिनती में ना लें तो भी ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी इनकी इसके ऊपर इस स्टॉक के ऊपर म्यूचुअल फंड्स की नज़र है। रिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, बहुत कम है और अब आगे चलते हैं, इसकी ज़्यादा जानकारी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट है, लेकिन इस रिज़ल्ट को देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि ये। यहाँ पर आप देखें, इसका जो जून का जो रिज़ल्ट आया था, उसमें इसमें कितनी ग्रोथ थी? 97% की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 97% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की है। छोटा-सा स्टॉक है जिसका मार्केट कैप मुश्किल से 332 करोड़ का है और उसका जो प्रॉफ़िट होता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 करोड़ का प्रॉफ़िट होता है। जब छोटे स्टॉक में इस तरह का प्रॉफ़िट होता है, तो वहाँ पर पोटेंशियल बढ़ जाता है, वहाँ पर ग्रोथ का स्कोप जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी सोचने वाली बात ये है, अब मैं ये थोड़ा टॉपिक से हट के आपको बताता हूँ कि ये एक शिपिंग बिज़नेस कंपनी वाली कंपनी है, जो शिपिंग बिज़नेस में अपने वो पूरा जो इसका कामकाज है वो है। दूसरा, इंडिया के अंदर अपनी शिपिंग बिज़नेस जो है वो अभी ग्रोइंग कंडीशन में है। अभी तक क्या होता था, अभी 5-7 साल पहले की बात है कि हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे। दूसरे देशों की शिप्स हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी क्या है, जैसे आत्मनिर्भर भारत की आपने बात सुनी होगी, तो अभी क्या हो रहा है, हमारे देश की जो कंपनीज़ है शिपिंग वाली, उनको मौके मिल रहे हैं और वो बढ़-चढ़ के अपने आप को स्टेबल करने पे लगी हुई है। एस्सार शिपिंग भी एक पुरानी डूबी हुई कंपनी है। ये बहुत लॉस में चली गई थी, लेकिन अभी ये रिटर्न कमबैक कर रही है। तो यहाँ पर अभी आपको ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर, ये दिसंबर में 1381 करोड़ का फंड मिला है इसको। इसमें कुछ इसका कुछ पार्ट बेचा होगा या जो भी हो, यहाँ पर इसने इसको फंड मिला और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी 359 करोड़, यहाँ पर भी कुछ मिला होगा। अब इस डिटेल में नहीं हम जाते कि इसको क्या मिला होगा, ये हो सकता है कुछ एसेट बेची होगी या जो भी हो। अब या फिर पुराना कुछ डूबा हुआ इसका पैसा मिला होगा। लेकिन यहाँ पर अब देखो, ये यहाँ पर तो ये दिसंबर और मार्च में ये मिला, चलो ठीक है, इन दोनों को छोड़ दो। सितंबर में रेवेन्यू, एक्चुअल रेवेन्यू जो है इसके बिज़नेस का, वो 49 करोड़ था, लेकिन जून में ये 62 करोड़ हो गया है यहाँ पर। अब नेट प्रॉफ़िट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको नेट प्रॉफ़िट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, नेट इनकम ये रहा। यहाँ पर देखिए, ये मार्च 2021 में आप देखिए लॉस मेकिंग कंपनी थी, 2022 में यहाँ पर भी जून में भी -15 करोड़ का लॉस मेकिंग और जून 2023 में देख सकते हैं यहाँ पर 26 करोड़ का प्रॉफ़िट। कंपनी ग्रो कर रही है। तो क्या होता है ना कि जब कोई कंपनी ग्रो करती है, तो उसके रिज़ल्ट आने के पहले, उसमें न्यूज़ आने से पहले ही बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि यार इसके अंदर क्यों इतना उछाल आ रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा-सा इशारा समझो, जहाँ प्रमोटर बने हुए हैं, बहुत कम क्वांटिटी में शेयर्स यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है जिसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। मतलब कोई न कोई माल यहाँ दबा के बैठा हुआ है। इस कंपनी के अंदर जैसे ही 1-2 रिज़ल्ट बड़े शानदार आ गए, ये कंपनी भागकर कहाँ चली जाएगी, आप और हम सब बस हाथ हाथ मलते रह जाएँगे, देखते रह जाएँगे। मैं ये बोल रहा हूँ, पोर्टफ़ोलियो में रखो। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वैलिड है और इसका मतलब ये जो चीज़ें आपको भी लगता है कि यार नहीं, इस इन बातों में कहीं न कहीं सच्चाई है, तो आप चाहे तो अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, लेकिन मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। शिपिंग बिज़नेस में इंडिया अभी बहुत पीछे है। हाँ, लेकिन हमारे तीनों तरफ से समंदर है, जहाँ पर शिपिंग बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर फ्यूचर में बनेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है, दूसरी शिपिंग कंपनियाँ जो कि ग्रो कर चुकी है, बड़े-बड़े स्टॉक बन चुके हैं, वहाँ से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस छोटे से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे बने रहने के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।